आपको पूरा सर्विस दे देंगे। हमारे लिए आप लोग अतिथि देवो भव, अतिथि के समान हो, छोटे हो बड़े हो कोई सा भी हो। अगर आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो कम से कम अपने क्षेत्र में जाकर के ये तो बोल सकते हैं यार उत्तराखंड का गाइड अच्छा था। आपने रुद्राक्ष का पेड़ देखा आप लोगों ने, लेकिन रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे, वो चीज मेरे से जानकारी ले लीजिए। रुद्र मतलब शिव होता है, रुद्र मतलब शिव। हिल रहा है, ये बहुत हिल रहा है भाई, ये हिल रहा है, हिल रहा है, अभी क्यों हिल रहा है? ये है राम झूला में हम चल के ऊपर जावा था, पार करा था राम झूला भाई। ये तो बहुत ही डर लगा था, खबर एकदम हालत यार जर्जर हो चुका, जर्जर हो टूट गए ऐसे लगा थे। देख सेल्फी देख सकते हो संगवारियों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। आगे चल सर, ये इसमें गाड़ी चला रहे हैं, देख सकते हो लक्ष्मण झूला में भाई। ऐसा भी होता है क्या? ये है लक्ष्मण, राम झूला है सर ये। हाँ सर, जय राम। जय राम। अच्छा लगा सर, मजा आते? अच्छा, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। सर पहली बार आए हो कि? पहली बार आए। पहली बार में आए, फुल मजा कर रहे हैं सर। ये हरे मोर सर हरे है जो मोला पढ़ा है, तो एक मन सना हमें घूमे बार सर मन सन मौका मिले है घूमे के मोला, बहुत ही खुशकिस्मत में है। कैसे सर? हाँ बहुत अच्छा। ठीक सर, तो फिर वीडियो में बने रहो संगवारी, आगे का चीज़ है आप मतलब दिखाबो जरूर, बस आप मन वीडियो में बने रहो। राजस्थान के रहने वाले थे, उन्होंने अपने माता पिता को यात्रा कराने के लिए लाए थे 4 धाम का। ठीक है, जब वहाँ पे लकड़ी का झूला हुआ करता था, जब लकड़ी का झूला गंगा में टूट के बह गया तो उन्होंने बोले गंगा को पार कैसे किया जाएगा। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 2.5 लाख चांदी का मुद्रा दे करके लोखंड का पुल बनवाया, जिसका नाम रखा गया लक्ष्मण झूला। वो झूला को ना राम ने बनाए हैं ना लक्ष्मण ने बनाया है, कोई भगवान नहीं बनाया है, एक आने जाने का एक मार्ग बनाया गया है। इस झूले का नाम है, असली जो नाम है शिवानंद झूला है, पब्लिक के माध्यम से इसका नाम राम झूला है। ठीक है साहब, जानकारी लोगे तो आपको बेनिफिट करेगा, जानकारी नहीं लेना इधर उधर भटकोगे तो कुछ नहीं देख पाओगे। ठीक है ना। ये मंदिर है, इस मंदिर का नाम है स्वर्ग आश्रम बाबा काली कमली वाला स्वामी याद प्रकाश जी महाराज। इन्होंने 4 धाम का पैदल यात्रा की थी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। चंपल जूता एक साइड में खोलो, अंदर जाओ, दर्शन करो, वापस आओ, फिर रामेश्वर मंदिर ले चलो। जाओ अंदर घुसो, अंदर फोटो अलाउड नहीं है। हमारे बहुत ज्यादा भीड़ तो आप मन दर्शन करे पर ऐसे ना दर्शन वर्शन है कैसे सकाय नहीं, भीड़ भाड़ जगह। और चप्पल तक उतारल का थे, जूता उतारल का थे, जरूरी है जूता उतारना? जूता उतारना जरूरी है, लेकिन बाकी जो सियान बना है वो मन दर्शन करके आई, हमन तो बाहर दर्शन करबो, ये सब चीज दूर ले प्रणाम करबो है नहीं लागे दर्शन वर्शन करे पर। बाकी सब जन जावा थे दर्शन करे पर, मन में भाव भक्ति प्रेम श्रद्धा पूर्वक सब होना चाहिए। नहीं लागे जी, तहन नहीं लागे, भात खान नहीं लागे ना भात हो जाए पूजा पाठ हो जाए, मन में खा लो भात खा डर पेट भर जी तुम्हारे मन मंदिर दर्पण में सिया राम बसे हैं।
वारियर देख सकते हो, ये पीछे है भी हमारे गंगा नदी के तट में हवन है। क्या खूबसूरत नज़ारा आप मन देख सकते हो। पूरा सर्विस दे देंगे। हमारे लिए आप लोग अतिथि देवो भव, अतिथि के समान हो, छोटे हो बड़े हो कोई सा भी हो। अगर आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो कम से कम अपने क्षेत्र में जाकर के ये तो बोल सकते हैं यार उत्तराखंड का गाइड अच्छा था। तो बोलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग मरते हैं, अपने अच्छाइयों के लिए मरते हैं। आपने देखा होगा, आपने किसी मंदिर में कोई डोनेशन नहीं होता यहाँ पे। सिर्फ पहले ही बोला था कि आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा सहयोग। थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे, थोड़ा सा हम करेंगे तो पूरा दर्शन बढ़िया से संपूर्ण हो जाएगा। हल्का सा साइड हो जाइए, आ जाइए, निकल जाइए आगे। अगर सब लोग आगे होंगे तो एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, गंगे माता की जय, जनता जनार्दन की जय। अब सुनिए आप लोग, ये सामने जो मेरे अंगुली के सामने दिख रहा है ये रुद्राक्ष का पेड़ है। क्या बोलते हैं, झाड़ बोलते हो, पेड़ बोलते हो या गाछ बोलते हो? पेड़ सब ये रुद्राक्ष का पेड़ है। ये सामने मेरे अंगुली के सामने है, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। लेकिन रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है और असली नकली कैसे पहचाने जाते हैं, ये चीज हम बताएंगे आपको। ठीक, पहले तो रुद्राक्ष का झाड़ का दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि भगवान शिव का आभूषण है। ठीक है, शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि जिस घर में रुद्राक्ष का अंश है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। सच्चाई है, मृत्यु तो अनिवार्य है, जन्म हुआ तो माने, जब भगवान मरे तो हमारे में क्या रखा हुआ है। ठीक, लोग बोलते हैं कि हमारी संपत्ति, ये हमारा मकान, ये हमारा मकान, हमारा कुछ नहीं है। ये जो हमारा जो शरीर है किराए का मकान है। हम लोग का जो शरीर है यही किराए का मकान है, कब खाली करना पड़े कोई गारंटी नहीं है। तो 4 दिन का जीवन मिला, हंस बोल करके जीवन काट लो। ठीक है, आगे सब लोग। अब हम लोग चलेंगे परमार्थ निकेतन। सुनिए, हम लोग परमार्थ निकेतन में क्या देखेंगे? कांच का मंदिर जिसमें पंचमुखी शंकर भगवान, कृष्ण भगवान का विराट रूप, सरस्वती माता, 9 ग्रह का दर्शन करेंगे। लेकिन वहां पे एक नेचुरल पॉइंट देखने को मिलेगा। आपने लोहे, पीतल, सोने, चांदी, मिट्टी, मार्बल का सभी लोग गणेश भगवान देखा होगा, क्योंकि फर्स्ट पूजा गणपति की होती है। लेकिन आज आपको नेचुरल गणपति दिखाएंगे, जो आकृति नहीं, वो प्राकृतिक यानी कुदरत का बना हुआ है। वो देखेंगे सोच समझ जाएगी। चलो आइए आप लोग, अब मजा आएगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी का, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान का, राम लक्ष्मण सबरी का, जैसे लेफ्ट अंदर को जाएंगे, यहाँ से देखते हुए अंदर जाएंगे तो कांच का मंदिर है जिसमें पंचमुखी शंकर भगवान, कृष्ण भगवान का विराट रूप और सरस्वती माता का दर्शन करके बाहर आएंगे और चप्पल जूता खोल के आएंगे। उसके बाद दिखाएंगे साक्षात गणपति। निकालो, मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखो
चलो भाई ये गणपति देख लो आप लोग, गणपति अगर दिखे तो बोलना, नहीं दिखे तो मेरे को बोलना। कहाँ है? पेड़ रह जाता है, उसको दिव्य झाड़ बोलते हैं। ये तो 300 झाड़ है, इसको बोलते हैं दिव्य गांच, दिव्य झाड़, दिव्य पेड़, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो जाता है इसके अंदर। आइए नेताजी गणपति देख लीजिए। इस बात को ध्यान से सुनिए आप लोग। हेलो, बहुत अच्छी चीज बताएंगे। यहाँ पे 3 झाड़ है, पीपल का, बड़ का और पीपली का, जिसको बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और जिस स्थान पे खड़े इसको बोलते हैं परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन, यहाँ की गंगा आरती सबसे अच्छी होती है, हरिद्वार से भी अच्छी होती है। इस आरती को आप घर बैठे टीवी पे देख सकते हैं, लाइव दिखाई जाती है। आस्था चैनल और संस्कार लाइव पे आता है। डेली होता है? हाँ डेली होता है। कितने आप 6:30 बजे, इस समय तो 6:30 बजे नहीं, आप 6 बजे टीवी खोलो, अंधेरे होने से पहले होता है। 6 बजे टीवी खोलो, बिल्कुल लाइव देखिए यहाँ का परमार्थ निकेतन का आरती। आस्था चैनल और संस्कार लाइव पे, याद रखना आप लोग। आपने रुद्राक्ष का पेड़ देखा आप लोगों ने, लेकिन रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे, वो चीज मेरे से जानकारी ले लीजिए। रुद्र मतलब शिव होता है, रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आंसू, यानी भगवान शिव की आंसू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। जो भगवान शिव की आंसू गिरी वही रुद्राक्ष बनी। लेकिन भगवान शिव की आंसू 3 जगह गिरी, हिमालय, नेपाल, इंडोनेशिया। लेकिन तीनों जगह पे अलग अलग तरह के रुद्राक्ष पाए गए। हिमालय में 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी, हिमालय में 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी, नेपाल में 1 मुखी से लेकर के 16 मुखी, और इंडोनेशिया में 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी रुद्राक्ष पाए गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रुद्राक्ष 1 मुखी माना गया है। 1 मुखी रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से हजारों हजारों पाप दोष मुक्त होते हैं, हजारों मंदिरों के बराबर होता है, क्योंकि भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष का फल कब आता है, वो चीज आपको जब बताते हैं। 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष एक ही झाड़ से आता है, एक ही पेड़ से आता है, अलग अलग से नहीं आता है। लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष जो है 12 वर्ष के बाद लाखों पेड़ों के बीच में एक फल आता है। लेकिन जो रुद्राक्ष को तोड़ता है उसे भी मालूम नहीं है कि कौन सा मुखी होगा, जब तक कब्र को नहीं हटाएंगे। लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष मिलता नहीं है, वो 10 लाख में भी नहीं मिलेगा आपको। जो 12 साल के बाद लाखों पेड़ के बीच में एक फल आता हो, वो मिल सकता है, दुर्लभ चीज है। लेकिन हम आपको 1 मुखी रुद्राक्ष असली वाला दिखाएंगे। लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष आप खरीद नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। दर्शन करने के विधि है, 3 बार बोलेंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, और हाथ जोड़ करके भगवान शिव का तीसरा नेत्र का दर्शन करेंगे, फ्री, कोई डोनेशन, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जो हम लोग का शरीर बनाया गया है, शरीर जो हम लोग का बना है, ये 5 तत्वों से बना है। किससे बना है? 5 तत्वों से। तो पंचमुखी रुद्राक्ष औषधि का काम करता है। अगर किसी माता, किसी बहन, किसी भाई के पास असली पंचमुखी रुद्राक्ष होगा तो, लेकिन कौन सी बीमारी में काम आता है? जैसे किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अस्थमा जिसको श्वास प्रॉब्लम बोलते हैं, या पुराने से पुराने एसिडिटी है, लाखों रुपए का दवा, 1000 रुपए का दवा का आराम नहीं होता। कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, जिसको बोलते हैं हम लोग गठिया भाई, इंग्लिश बोलते हैं ज्वाइंट पेन, आप लोग क्या बोलते हैं? जैसे इसका दर्द, इसका दर्द, इसका दर्द, कमर का दर्द, गठिया बोलते हैं ना। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो रात को सोते समय एक मिट्टी का बर्तन या तांबे का लोटा, दो ही चीज होना चाहिए, मिट्टी का बर्तन हो या तांबे का लोटा। 1 लोटा सोते समय जल भरो और पंचमुखी रुद्राक्ष को पानी के अंदर डाल दो, बर्तन से उसको ढक दो। सुबह उठ करके खाली पेट 1 गिलास पानी को पीना है। रुद्राक्ष को नहीं पीना, गले में अटक जाएगा, ध्यान देना आप लोग। पानी को पीना है।
15 से 20 दिन के अंदर में 50% बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन इसका कोर्स होता है 90 दिन, 3 महीना कंटिन्यूस पानी पिए। खाने पीने का कोई परहेज नहीं, लेकिन सिर्फ पानी पीजिए रेगुलर। लेकिन ये देख ना सामने जो रोड पर रुद्राक्ष बेचते हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये टोटल नकली रुद्राक्ष बेचते हैं। आप बोलो कि हमारा गाइड अब अच्छा मिला। ये जितने रोड पे बेचते हैं टोटल नकली रुद्राक्ष बेचते हैं। असली रुद्राक्ष सिर्फ गवर्नमेंट शॉप से प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कहीं से नहीं। उत्तराखंड छोटा राज्य है, यूपी से कट के इसको बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में 3 गवर्नमेंट शॉप है। नैनीताल का नाम सुना आप लोग? एक नैनीताल में है और एक बद्रीनाथ में है और एक यहाँ पे है जिसको बोलते हैं उत्तरांचल रत्न निगम, यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट। लेकिन वहां भी आपको एक मुखी नहीं मिलेगी, सिर्फ देख सकते हैं, फोटो के लिए अलाउड करा देंगे। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, नीलकंठ महादेव की जय, जनता जनार्दन की जय, हमारे नेताजी की जय।